जियांग चेंग भी कहता है बिल्कुल, बाद में मैं तुम दोनों की मुलाकात करवा दूं, कैसा रहेगा? ठीक है। यंग मास्टर जियांग, आपने तो मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया, अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा। और शाओचिंग भी चिपकती है, यंग मास्टर जियांग आप बायस्ड नहीं हो सकते, मैं भी सच में आपके ब्रदर से मिलना चाहता हूँ। लड़की कहती है आज यंग मास्टर जियांग से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे यंग मास्टर जियांग आप आमतौर पर क्या करते हैं? शाओचिंग भी कहती है यंग मास्टर जियांग मुझे सच में बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे घर पर रहना, बिस्तर पर लेटना और मूवीज देखना ज्यादा पसंद है। क्या आपको भी ऐसा पसंद है? लेकिन जियांग चेंग सोचता है जैसा कि उम्मीद था, जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ जंग भी होती है। लेकिन इस भयंकर तूफान के बीच फंसकर मुझे सच में नहीं पता कि मैं अपनी समझदारी को और कितनी देर तक संभाल कर रख पाऊंगा। तो जियांग चेंग दोनों को खुद से चिपकाता है। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया, चलो इसे साथ में देखते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा और मूवी भी और बेटर लगेगी। तो वांग जेंग कहता है हाँ, यंग मास्टर जियांग आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हम सबसे एक लेवल ऊपर है। चेन हाओ कहता है जियांग शाओ के नाम पर चलो एक ड्रिंक लेते हैं। और चीयर्स करते हुए जियांग चेंग कहता है अरे ब्रो चलो चलते हैं। लेकिन उस दौरान कियाओ यिनेन जियांग चेंग पुकार कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी शाओ चिंग कहती है यंग मास्टर जियांग मैं भी आपको टोस्ट करना चाहती हूँ। लड़की भी कहती है मैं भी। लेकिन कियाओ यिनेन सोचती है क्या मतलब है इसका? मैंने तो अभी कहा कि मैं कोई ढीली ढाली इंसान नहीं हूँ और फिर मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया। मैं ढीली ढाली नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सच में इसे उठा रहे हो तो मैं सोच लूंगी। मैं आज रात यहाँ मेंटली प्रिपेयर्ड आ रही थी, मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मैंने कभी पहले ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं नहीं जानती कि कैसे एक्सप्लेन करूं या करूं। तुम मुझे थोड़ा और टाइम क्यों नहीं दे सकते? उफ कितना इरिटेटिंग है। तो जियांग चेंग उसका यह परेशानी नोटिस कर लेता है, ये 90 पॉइंट्स तक पहुंच गया है, जो हीनी के लिए लिमिट है। लगता है मेरा प्लान सच में सही था। अगले 2 घंटे तक उसने 2 औरतों के साथ ड्रिंक किया और मस्ती की और एक बार भी कियाओ यिनेन की तरफ ध्यान नहीं दिया और इस तरह खत्म हो गया। तो जियांग चेंग कहता है ठीक है अगली बार मिलते हैं, बाय बाय। वांग जेंग भी बाय बाय करता है यंग मास्टर जियांग चलो किसी और टाइम को ड्रिंक्स लेते हैं, आज मैं तुम्हें मूवी देखने से नहीं रोकूंगी, ठीक है? चेन हाओ भी बाय बाय करता है चलो इसे किसी और दिन और करते हैं। उसके बाद जियांग चेंग दोनों नशेड़ी लड़कियों के साथ बाहर आ जाता है, टैक्सी को भी बुलाता है मास्टर यहाँ आओ। उसके बाद उन दोनों को पहले बैठाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। तो यह देखकर लड़कियां बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन जियांग चेंग ऐसा करने नहीं देता। ड्राइवर प्लीज मेरी 2 यंगर सिस्टर्स को सेफली घर पहुंचा दो, बाकी पैसे रख लो। ड्राइवर कहता है चिंता मत करो बॉस, मेरी लाइसेंस प्लेट नंबर याद रखो, मैं गारंटी करता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उन दोनों को वहां से भेज देता है और पीछे ही खड़ी थी कियाओ यिनेन। लेकिन दूसरी ओर शाओ चिंग भड़क जाती है, ये क्या बकवास है? यंग मास्टर जियांग और लड़की तो लगभग चलती गाड़ी से निकलने वाली थी और इधर जियांग चेंग और कियाओ यिनेन सुपर कार में बैठने लगते हैं। जियांग चेंग कहता है क्यों इंतजार कर रहे हो, एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर को कॉल करो। लेकिन कियाओ यिनेन बगैर कुछ कहे ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए ओ करती है। और आधे घंटे बाद जियांग चेंग कहता है अरे तुम मेरी रूम में क्या कर रहे हो, तुम डेजिग्नेटेड ड्राइवर? तो कियाओ यिनेन पहले तो शर्म आती है, इतना देर हो गया है, टैक्सी लेना सेफ नहीं है, क्या मैं यहाँ रात भर रह सकती हूँ? लेकिन जियांग चेंग कियाओ यिनेन को डेजिग्नेटेड ड्राइवर किराया ट्रांसफर करता है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वो तरह की औरत नहीं हो जो ढीली ढाली हो? मैं तो बस ये कह रही थी। लेकिन जियांग चेंग तो सख्त लौंडा बनते हुए जवाब देता है तुम्हें खुद ही घर जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। कियाओ यिनेन कहती है मैं वापस नहीं जा रही, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, बस एक चुन लो। कियाओ यिनेन पूछती है तुम्हारा बेड तो इतना बड़ा है, क्या हम साथ में सो नहीं सकते? लेकिन मैं अजनबियों के साथ सोने की आदत नहीं हूँ। और यह कहकर वहाँ से जाने लगता है और साथ ही मुस्कुराते हुए सोचता है जैसे प्लान था अब सिर्फ एक कदम ही बचा है पूरा होने के लिए। क्या वो छोटी लड़की सच में इतनी बेखबर है या बस प्रिटेंड कर रही है? वह खुद क्यों नहीं बस बैठ जाती? लेकिन कियाओ यिनेन तो क्या करें, उसको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह तुरंत जमीन पर बैठकर रोने लगती है। जियांग चेंग इस वजह से परेशान तुम क्यों रो रही हो? कियाओ यिनेन पूछती है क्या तुम सच में अब मुझसे नफरत कर रहे हो? तुम मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो? पहले तो सब ठीक था, तुमने मुझे गले भी लगाया, लेकिन अब मेरे साथ सो भी नहीं रहे हो और रोना शुरू कर देती है। तो जियांग चेंग उसको ही देखते हुए सोचता है बिल्कुल प्राइवेसी न होने के भी नुकसान होते हैं, तुम लड़के और लड़की के बीच की इन बातों को बिल्कुल नहीं समझते। और तुरंत झुककर संभालते हुए कहता है कोई बात नहीं, यहाँ आओ, अभी रो मत। लेकिन कियाओ यिनेन खुद से ये करती है और कुछ देर बाद खुद ही छोड़ देती है। जियांग चेंग मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। साथ ही उन पलों को सोचते हुए सोचती है असल में मैं तुम्हारे लिए तभी गिर गई जब मुझे पता चला कि तुम मेरी ताकत के पिलर हो। कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका प्रिंस चार्मिंग उसकी मदद के लिए आए जब वह सबसे ज्यादा मुश्किल में हो? और यह सब सोचते हुए वह रोए जा रही थी। जियांग चेंग उसकी आंसू पोंछता है और गले लगाता है शांत करने के लिए। लेकिन कियाओ यिनेन कहती है मुझे तुम पसंद हो जियांग चेंग, सच में? तो जियांग चेंग तुरंत उसकी गोद में उठा लेता है। ठीक है मैं अब तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी, तुम आज रात यहाँ सो सकते हो। उसके बाद उसको बिस्तर पर पटक देता है और दोनों के बीच में जो तुम समझ रहे हो वह सब कुछ होता है।